अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ द शेक्सपियरियन सोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझना है और उम्मीद है कि आपको मैं अच्छे से समझाने में कामयाब रहूँगी। तो शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन का वर्ड जो है वो शेक्सपियर से ही निकला है कि जो सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे हैं उनको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। अब सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट जो है ना, एक 14 लाइन पोइम को कहा जाता है। जो पोएम 14 लाइन से कंसिस्ट करती है उसे हम सोनेट कहते हैं। द शेक्सपियरियन सोनेट इज़ द मोस्ट कॉमन सोनेट फॉर्म। अब हम वन बाय वन करके इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी अगर करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएं तो वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। सबसे पहली तो ये होगी कि ये जो हैं कॉमन फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं होते। इनको अंडरस्टैंड करना या समझना जो है आसान होता है, मतलब सिंपल वर्डिंग में होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझें। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर रिटन यूजिंग 3 क्वार्टरन्स फॉलोड बाय अ कपलेट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 14 लाइंस होती है। 14 लाइंस में अब उन्होंने कहा है कि 3 क्वार्टरन्स पाए जाते हैं। क्वार्टरन्स का कहते हैं 4 लाइन स्टैंजा को, तो मतलब 4 लाइन वाले 3 स्टैंजास पाए जाते हैं। तो 3 4 कितनी लाइंस होगी? 12 लाइंस। 12 लाइंस और एंड वाली जो 2 लाइंस हैं वो एक स्टैंजा होता है, मतलब एंड वाला एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है और पहले 3 जो हैं वो 4 लाइन वाले स्टैंजास होते हैं। तो तब जाके होता है शेक्सपियरियन सोनेट्स आर रिटन यूजिंग 3 क्वार्टरन्स फॉलोड बाय अ कपलेट। द राइम स्कीम इज़, अब इसकी राइम स्कीम क्या होती है? पहले स्टैंजा की राइम स्कीम होती है ए बी, सेकेंड की होती है सी डी, थर्ड की होती है ई एफ, और एंड वाले जो कपलेट है ना उसकी राइम स्कीम होती है जी। ये मजीद मैं आपको भी जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ। शेक्सपियरियन सोनेट्स आर यूजुअली रिटन एज अ सिंगल स्टैंजा विद नो स्पेस बिटवीन द क्वार्टरन्स एंड कपलेट। मतलब मोस्टली हम जो पोएम्स पढ़ते हैं ना उसमें क्या होता है कि जहाँ पे एक स्टैंजा खत्म होता है ना, थोड़ी स्पेस आती है, एक लाइन, 1 या 2 लाइन की, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। लेकिन इसके जो शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं वो जो हैं बगैर किसी स्पेस के जो हैं वो स्टैंजा वाइज चलते हैं। तो अब इसका एक जो है ना शेक्सपियरियन सोनेट देख लेते हैं ताकि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं। अब ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे सैम्पल शेक्सपियरियन सोनेट। अब ये ना इसका 18 सोनेट है। इन सोनेट 18 द फर्स्ट फ्यू लाइन्स रिफ्लेक्ट ऑन द थीम ऑफ हिज राइटिंग, कि उसकी जो शुरू की कुछ लाइंस है ना वो उसके थीम को रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड द लास्ट 2 लाइन्स ब्रिंग द सोनेट टू अ कंक्लूजन, और एंड वाली जो 2 लाइन्स है ना वो उसमें कंक्लूजन देती हैं, उसका नतीजा बताती हैं। अब हम बात कर रहे थे राइम स्कीम की कि फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम होती है ए बी। अब देखिए आपको फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का एंड वाला वर्ड देखें तो वो सेम साउंड देते हैं, डे में। इसके बाद बी का मतलब कि उसका सेकंड लाइन का और फोर्थ लाइन का जो एंड वाला वर्ड है वो सेम साउंड देगा, टेम्परेट, डेट। इसके बाद सेकंड स्टैंजा में आ जाते हैं, सेकंड क्वार्टरन में आ जाते हैं। सेकंड क्वार्टरन की राइम स्कीम होती है सी डी। अब देखिए सेकंड क्वार्टरन की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं, डिक्लाइंस और शाइन्स, डिक्लाइंस शाइन्स। इसी तरह से डी को देखिए, डैम्ड, डाइम्ड, अनट्रिम्ड, एक मिनट, डिम्ड वर्ड है, डिम्ड, अनट्रिम्ड, डिम्ड, अनट्रिम्ड। इसके बाद थर्ड क्वार्टरन होता है ई एफ, मतलब अब देखिए पहले ई को देख लीजिए, फेड, शेड, फेड, शेड, आगे एफ, ओएस्ट, ग्रोएस्ट, ओएस्ट, ग्रोएस्ट, और एंड वाले कपलेट की जो राइम स्कीम है वो जी होती है, मतलब सी थी। अब इसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल्स में इसको समझ लीजिए कि शेक्सपियर ने जो थे ना अपनी लाइफ में टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। स्पेशली ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ये बात जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि शेक्सपियर के कितने सोनेट्स हैं, तो उसके टोटल 154 सोनेट्स हैं। और अब इसने कब लिखे ये भी ज़रा समझने वाली बात है। सोनेट्स फ्राम 1 to 126। अब मतलब पहले सोनेट से लेकर 126 जो सोनेट थे ना वो उसने डेडिकेट किए थे WH को, और इसके बाद 26 बाकी जो 26 है ना 127 से लेकर 152 तक जो सोनेट्स हैं एड्रेस टू डार्क लेडी, एक डार्क लेडी हैं, ये उनको एड्रेस करते हैं, उसको डेडिकेट किए गए हैं। और एंड वाले जो 2 सोनेट्स हैं, लास्ट 2 सोनेट्स आर अबाउट क्यूपिड, और एंड वाले 2 सोनेट्स क्यूपिड के बारे में है। ये आपने इनको अच्छे से याद रखने हैं।
अब डार्क लेडी कौन है? द डार्क लेडी हु इज आइडेंटिफाइड एज मैरी फिटन, वहाँ पे जो है ना उनके क्रिश्चियंस की कोई मैरी फिटन के नाम से लेडी थी, उसको डार्क लेडी कहा जाता है।